हेलो गाइस, वेलकम टू द नाइन्थ सेशन ऑफ हार्डवेयर वाले भैया। तो अभी तक हमने देखा लाइक प्रीवियस 8 सेशन में बेसिक्स देखे कुछ कुछ चीज़ों के, लाइक कंप्यूटर सिस्टम, आईओटी, देन हार्डवेयर को कैसे सिमुलेशन करना है, टिंकरकेड का बेसिक्स अभी रिसेंट वाले सेशन में देखा था, मल्टीमीटर का बेसिक्स, मल्टीमीटर कैसे यूज करना है एंड ऑल। ठीक है। तो आज हम लाइक देखेंगे एक हार्डवेयर कंपोनेंट जो होता है। ठीक है, आपको मैंने बताया था लाइक हार्डवेयर का जो भी हम यूज करते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट। ठीक है, हार्डवेयर का जो भी कंपोनेंट होता है उसका कुंडली। ठीक है, कुंडली, कुंडली यानी डेटा सेट। ठीक है, लाइक ये मैं आपको समझाने के लिए कुंडली यूज कर रहा हूँ। लाइक आपने थंबनेल और टाइटल में भी देखा होगा कि हार्डवेयर का कुंडली। ठीक है, कुंडली यानी मतलब हार्डवेयर का पूरा डिटेल्स, सही है ना। हार्डवेयर का पूरा डिटेल्स उसमें आएगा वो डेटा सेट में। ठीक है, डेटा सेट में हार्डवेयर का पूरा डिटेल्स, आप कुछ भी यूज कर रहे हैं हार्डवेयर में, आप कुछ भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, सपोज आप एक एलईडी यूज कर रहे हैं या फिर आप एक बैटरी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका पूरा डिटेल्स जैसे आपकी कुंडली में होता है ना कि आप इस दिन पैदा हुए, आप आगे 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 ऐसे चलेंगे, आपके लाइफ में ये होगा वो होगा वो होगा, शनि महादशा है, राहु महादशा है, ऐसा सब। ठीक है, तो ऐसा ही रहता है हार्डवेयर का। ठीक है, दशा वशा कुछ नहीं रहता उसमें, बस उसका पूरा डिटेल्स रहता है कि उसका मैक्सिमम कितना वोल्टेज वो सहन कर सकता है, मैक्सिमम कितना टेम्परेचर वो सहन कर सकता है। ठीक है, मैक्सिमम कितना करंट का वो लोड ले सकता है। ठीक है, वो कितना मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है। ठीक है, वो कितना मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है। ये सारा जानकारी हमें एक ही जगह पे मिलता है, उसे बोलते हैं हार्डवेयर का डेटा सीट। ठीक है, नाम है डेटा सीट, डेटा सीट। ठीक है, डेटा सीट। तो ये एक होता है, इसमें आपको हार्डवेयर का पूरा डिटेल्स मिलता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं। ठीक है, अभी मैं गूगल करता हूँ। ठीक है, गूगल में जाऊंगा, सपोज मुझे एक एलईडी का डेटा सीट देखना है। ठीक है, एलईडी, एलईडी हमने जो उस दिन यूज किया था, टिंकरकेड में यूज किया था हमने एलईडी, आपको याद होगा एलईडी। तो जनरली जो यूज होता है जनरल पर्पस एलईडी, वो रहता है 5 mm एलईडी। ठीक है, तो इसका इसको 5 mm एलईडी क्यों कहते हैं, उसका जानकारी भी आपको डेटा सेट में मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं डेटा शीट। ठीक है, तो मैं गूगल में सर्च किया 5 mm एलईडी डेटा शीट पीडीएफ। ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान रखिए, आप जब भी गूगल सर्च करें ना, तो एक ऊपर एक ऐसे वेबसाइट आएगा, पहला ही वेबसाइट आएगा जिसमें से स्पॉन्सर्ड लिखा होगा। ठीक है, तो आप जनरली उस टाइप का वेबसाइट को अवॉइड कीजिए। ठीक है, उसमें प्रॉपर डेटा नहीं मिलता है। आप कोई भी एक वेबसाइट अभी चूज कीजिए, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप कभी भी कुछ भी सर्च करते हैं ना, कुछ भी किसी चीज़ का भी डेटा सेट सर्च करें, तो जो स्पॉन्सर्ड लिखा है उसको अवॉइड करें। ठीक है, नीचे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, जैसे देखिए इसमें लिखा है टेक्निकल डेटा शीट 5 mm राउंड व्हाइट एलईडी। ठीक है, या फिर आप नीचे जाएंगे तो येलो 5 mm ऐसे लिख के डेटा शीट मिलेगा, फिर इसमें लिखेगा, इसमें कर रहा है डेटा शीट न्यू 5 mm स्टैंडर्ड ओवल एलईडी डेटा शीट। ठीक है, तो हम पहला वेबसाइट जो है फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसके साथ चलते हैं। तो अभी मैंने इसको ओपन कर दिया। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें एलईडी का पहले तो लिखा है टेक्निकल डेटा शीट 5 mm राउंड व्हाइट एलईडी। एक एलईडी कैसा दिखता है उसका पिक्चर भी यहाँ पे दिखा है। ठीक है, आप अगर इसको एनालाइज करें तो आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें लिखा है पॉपुलर 5 mm एलईडी पैकेज हाई लुमिनस पावर, एंड फिर अपना थोड़ा एडवर्टाइजमेंट किया है कि बल्क अवेलेबल, लाइक अपना मेरे वेबसाइट से आप मंगवाइए, बल्क मिलेगा, ये सब हमारे काम का नहीं है। ठीक है, एंड डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, द सीरीज इज डिजाइन फॉर एप्लीकेशन रिक्वायर्ड हाई लुमिनस इंटेंसिटी, जिसमें हमें हाई इंटेंसिटी चाहिए होता है, थोड़ा ज़्यादा लाइट चाहिए होता है, हम उसमें इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट पेज हम देखते हैं, इसका फिर थोड़ा थोड़ा एप्लीकेशन भी इसमें दिया है, आउटडोर डिस्प्लेज, ऑप्टिकल इंडिकेटर्स, बैक लाइटिंग, मार्कर लाइट्स। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं कि इसको 5 mm एलईडी क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एक डायग्राम है देखिए, तो इसका जो विड्थ है आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है 5.0 प्लस माइनस 0.2। ठीक है, और ऑल डायमेंशन आर मिलीमीटर्स, यहाँ पे लिखा है मिलीमीटर्स मतलब mm। ठीक है, तो इसका विड्थ है 5 और डायमेंशन है मिलीमीटर मतलब 5 mm। तो इसका विड्थ जो रहता है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक आता है 3 mm का एलईडी। ठीक है, 3 mm का एलईडी भी आता है। ठीक है, जैसे कि लाइक जिसका विड्थ है ना वो 3 mm रहेगा। ठीक है, ये जैसे 5 mm वो 3 mm है। ये बाकी उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है कि इसका विड्थ कितना होता है, लेंथ कितना होता है, ब्रेड्थ कितना होता है एंड ऑल। ठीक है, अगर आप बात करें अभी इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन की, ठीक है, तो एलईडी मतलब क्या होता है, एलईडी का फुल फॉर्म आप जानते होंगे, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, एलईडी का फुल फॉर्म है एलईडी, हम लिखते हैं तो इसका मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट, एलईडी का मतलब होता है, एलईडी का मतलब होता है एमिटिंग लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, ये मतलब एक ऐसा डायोड जो हमें लाइट एमिट मतलब जो लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लाइट प्रोड्यूस करके हमें देता है। ठीक है, तो आप अभी पूछेंगे कि एक डायोड क्या होता है। ठीक है, तो डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होता है। ठीक है, जनरली बहुत यूज होता है लाइक प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, लाइक कहीं पे ज्यादा करंट हो जा रहा है, कहीं पे ज्यादा वोल्टेज हो जा रहा है, तो उसके रेगुलेशंस के लिए यूज होता है डायोड। ठीक है, सो डायोड के ऊपर एक प्रॉपरली एक वीडियो दूंगा आपको मैं कि डायोड क्या होता है, डायोड का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है,
डायोड को कैसे यूज कर सकते हैं, डायोड दिखता कैसे है, ठीक है, और सर्किट में डायोड कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो आप अभी बस इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। तो इसका देखिए करंट रहता है फॉरवर्ड करंट, IF मैक्सिमम रहेगा 30 मिली एम्पियर। एक पीक फॉरवर्ड करंट, ठीक है, मतलब एक पीक कितना होगा उसका, मतलब ये तो है कि कंटिन्यूस फॉरवर्ड करंट मतलब कि वो कंटिन्यूसली कितना जाएगा, मैक्सिमम जो है टॉप में कितना जाएगा वो है 100 मिली एम्पियर, ठीक है। रिवर्स वोल्टेज है 5 वोल्ट, ठीक है। लाइक डायोड जब आप पढ़ेंगे ना तब आप जानेंगे कि रिवर्स वोल्टेज क्या होता है, ठीक है। तो अभी आप टेंशन मत लो कि रिवर्स वोल्टेज क्या होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर लिखा है -40 to 85 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब अभी आपको मैंने बताया था ना कि लाइक डेटा शीट में आपको टेम्परेचर मिलता है, तो इसका टेम्परेचर है -40 to 85 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, -40 to 85 डिग्री। मतलब इस बीच में कोई भी टेम्परेचर हो ये आराम से काम कर जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम टेम्परेचर में थोड़ा थोड़ा इश्यूज आता है, बट टिपिकली काम कर जाता है। फिर अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे 100 डिग्री सेल्सियस में डायोड यूज करना है, LED यूज करना है, ठीक है, तो फिर आपको उस हिसाब से एक LED ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। कि मतलब आप सर्च करेंगे कि आई नीड LED, मुझे ये चाहिए, तो आपको फिर गूगल में मिल जाएगा, बहुत सारा ऑप्शंस रहता है कि 100 डिग्री सेल्सियस, वो आप धीरे धीरे R&D जब करेंगे ना, रिसर्च एंड ये, तो आपको पता चलेगा, ठीक है। देन इसमें पावर डिसिपेशन के बारे में बताया कि मैक्सिमम जब काम कर रहा होगा, ऑपरेशन में रहेगा, तो मैक्सिमम कितना पावर कंजम्पशन होगा, ठीक है। तो ये 100 मिली वाट है, ठीक है। देन बाकी सारे ये डेटाज हैं, लाइक आप देख सकते हैं, जैसे रिवर्स करंट हो गया, जनरल रिवर्स करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज एंड ऑल। ये आपको मैं जब डायोड पढ़ाऊंगा ना मैं तब आपको बताऊंगा, सही है, ठीक है, कि ये एक्चुअली ये सब वैल्यू क्या है, ठीक है। बाकी देखिए ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक है, जब लाइक मतलब जब काम कर रहा होगा, LED जल रहा होगा कलरिंग के हिसाब से, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं सब, तो आपको एक आइडिया मिल गया कि लाइक किस हिसाब से काम करेगा, ठीक है। आप ये देखिए, आप ऊपर पूछेंगे कि फॉरवर्ड वोल्टेज का है, तो ये फॉरवर्ड वोल्टेज यहाँ आप देख सकते हैं 20 मिली एम्पियर में क्या आएगा फॉरवर्ड वोल्टेज। तो मिनिमम, तो मतलब 20 मिली एम्पियर जब है, मिनिमम 2.8 वोल्ट और मैक्सिमम 3 वोल्ट आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें फिर आपको अलग अलग सारे डेटा मिल जाएंगे आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सपोज आपको ग्राफ चाहिए स्टडी करने के, तो यहाँ पे आपको ग्राफ भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ग्राफ मिल जाएगा कि इसका वेवलेंथ क्या है, इसका फॉरवर्ड करंट क्या है, फॉरवर्ड करंट का वेवलेंथ का ग्राफ क्या है, ठीक है। कि लाइक एक जो लाइट आ रहा है, सपोज रेड लाइट है, उसका एक वेवलेंथ रहता है, ब्लू लाइट का एक वेवलेंथ रहता है, तो उसका करंट के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, ठीक है। समझ गए आप, होप आप इतना तक समझ गए होंगे LED का, ठीक है। बाकी मैं जब डायोड का पढ़ाऊंगा ना आपको, डायोड क्या होता है, तब ये सारे टर्म्स आपको अच्छे से समझाऊंगा कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, फॉरवर्ड वोल्टेज क्या होता है, जनरल रिवर्स वोल्टेज क्या होता है, ठीक है। तो चलिए अभी एक नॉर्मल डायोड का देखते हैं। नॉर्मल डायोड का जो अपना डेटा सेट है वो स्टडी करते हैं। सर्च करेंगे डायोड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें आप देख सकते हैं डायोड का IC नंबर मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। जनरल पर्पस जो डायोड होते हैं वो होते हैं 1N4007, ठीक है। 1N4007 आप देख सकते हैं, यहाँ दिख रहा होगा 1N4007, ठीक है। इसमें मैं ये सर्च करूंगा डायोड डेटा सेट, ठीक है। तो आप अभी कहीं भी देख सकते हैं, तो सपोज टॉप का वेबसाइट स्पॉन्सर नहीं लिखा है, मतलब ट्रस्टेबल वेबसाइट है, मैं इसमें क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं अभी ये डायोड का जो स्पेसिफिकेशन है इसमें है, ठीक है, कि डायोड का विड्थ कितना होगा, A+A+B। ए है 25.4 mm, बी है 4.6 mm, तो ये ऐड होके जो भी आएगा ये डायोड का डायमेंशन आएगा अपना, ठीक है। डायोड का भी वैल्यूज, ठीक है। डायोड का जैसे 1N4007 हमने देखा ना, तो उसका भाई है बहुत सारे, जैसे 4001 है, 4002 है, 4003 है, ठीक है। तो जैसे LED में देखें इन सब के हमें वैल्यूज भी दिख रहे हैं, जैसे देखिए DC ब्लॉकिंग वोल्टेज, ठीक है, वर्किंग पीस रिवर्स वोल्टेज, लाइक वर्किंग वोल्टेज कितना है अपना, ठीक है, वर्किंग वोल्टेज, तो इसका देख सकते हैं 1000 वोल्ट, मैक्सिमम 1000 वोल्ट तक ये सहन कर सकता है, ठीक है। देन रिवर्स वोल्टेज का भी इसने दिया है 700 वोल्ट तक ये कर सकता है, ठीक है। देन करंट कितना आएगा, रेक्टिफायर आउटपुट करंट कितना आएगा 1 एम्पियर मैक्सिमम, ठीक है। ऐसे ऐसे आप देख सकते हैं सारी चीज़ का इसमें है। तो अभी एक दो टर्म है जो आपको समझने में भी दिक्कत आएगा, ठीक है। जैसे अभी फॉरवर्ड वोल्टेज है, पीक रिवर्स करंट है, टिपिकल जंक्शन कैपेसिटेंस है, थर्मल रेजिस्टेंस है, ये सब आपको लग रहा होगा कि ये सब क्या है, ठीक है। तो जब डायोड का एक प्रॉपर वीडियो बनेगा तब आपको समझाएंगे ये। तो ये है ऑपरेटिंग स्टोरेज टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर ऑपरेशन का देख सकते हैं -65 टू -150, मतलब ये -65 से लेके -150 तक ऑपरेट कर सकता है, ठीक है, मतलब काम करेगा। अगर आपका कहीं पे 180 डिग्री सेल्सियस है, देन वहां पे ये डायोड का प्रॉपर यूज नहीं हो पाएगा, वहां पे आपको फिर कुछ और अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। और टाइम के चलते आप जब R&D करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आपको मिल जाएगा कि इसके जगह हम और क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है डायोड में, और तो नीचे कुछ दिया नहीं है, नीचे बस उसका ग्राफ्स वगैरह होगा, हाँ ग्राफ्स ही है, ठीक है। नंबर ऑफ साइकिल्स है, फिर रिवर्स वोल्टेज का ग्राफ है, फिर इंस्टेंटेनियस फॉरवर्ड वोल्टेज का ग्राफ है, एम्बिएंट टेम्परेचर ग्राफ है, ठीक है। तो होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि एक ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा ना डेटा शीट कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे इस डेटा शीट को कैसे यूज करना है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी कंपोनेंट यूज करते हैं ना, तो पहले उसके बारे में जानना जरूरी होता है, ठीक है। सपोज एक कंपोनेंट है,
एक कंपोनेंट है, वो 5 वोल्ट और 2 एम्पियर में काम कर सकता है, उससे नीचे नहीं, उससे ऊपर नहीं, ठीक है। तो आपको अभी ये पता कहाँ चलेगा, ये आपको पता चलेगा उसके डेटा शीट से। सो आपको अपने सर्किट को उस हिसाब से डिजाइन करना है कि वो 5 वोल्ट आउटपुट दे विथ 2 एम्पियर करंट, ठीक है, तभी ही आपका एलिमेंट काम करेगा। या फिर एक एलिमेंट है जिसको 4 वोल्ट और 1 एम्पियर चाहिए, बट आपके सर्किट में जनरेट हो रहा है 5 वोल्ट और 2 एम्पियर, सपोज ये जनरेट हो रहा है, तो आप इसको अगर यहाँ पे जोड़ेंगे ना, तो आपका एलिमेंट जल सकता है, ठीक है, जलने का चांसेस है। तो हम उस हिसाब से फिर सर्किट को एडजस्ट करेंगे कि हमें मैक्सिमम यही मिले, ठीक है, एलिमेंट्स के हिसाब से। तो आगे हम जब इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स यूज करेंगे, तो तब मैं आपको बताऊंगा कि डेटा शीट को पढ़ के कैसे उसका इंप्लीमेंटेशन होता है एंड ऑल। फिर धीरे धीरे आपको सब सीखने मिलेगा, ठीक है। तो होप आज का वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा एंड आपको समझ आया होगा। एंड अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, ठीक है, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आगे आगे हार्डवेयर के बहुत सारे कंटेंट्स आएंगे, आपके दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पे हार्डवेयर का सारा नॉलेज मिल रहा है। अगर आपको समझ आ रहा है, तो अगर आपका कुछ फीडबैक भी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कुछ इंप्रूवमेंट अगर चाहिए स्पीड को लेके एंड ऑल, हम सबको इंप्रूव करेंगे धीरे धीरे। तो चैनल से जुड़े रहिए एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।